प्राचीन काल की बात है। उत्तर भारत के एक समृद्ध नगर में धर्मशील ब्राह्मणों, साधु संतों और भक्तों की बहुत मान्यता थी। उसी नगर के पास पवित्र नदी प्रवाहित होती थी, जिसके तट पर ऋषि मुनि तपस्या करते थे। उस नगर में एक निर्धन ब्राह्मण दंपति रहता था। वे अत्यंत सरल, सत्यनिष्ठ और भगवान विष्णु के परम भक्त थे, किंतु निर्धनता के कारण उनका जीवन कष्टों से भरा हुआ था। भोजन की कमी, वस्त्रों का अभाव और सामाजिक उपेक्षा उनके दैनिक जीवन का भाग बन चुकी थी, फिर भी वे ईश्वर में अटूट विश्वास रखते थे। एक वर्ष माघ मास आया। शीत ऋतु अपने चरम पर थी। नदी का जल अत्यंत शीतल था, किंतु साधु संतों और भक्तों की भीड़ स्नान के लिए एकत्र हो रही थी। नगर में माघ पूर्णिमा के महत्व की चर्चा होने लगी। कहा जाने लगा कि इस दिन गंगा या पवित्र नदी में स्नान करने, व्रत रखने और दान देने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और विष्णुलोक की प्राप्ति होती है। निर्धन ब्राह्मण की पत्नी ने अपने पति से कहा कि हम भले ही गरीब हैं, परंतु व्रत और स्नान तो कर ही सकते हैं। यदि श्रद्धा सच्ची हो तो भगवान अवश्य प्रसन्न होते हैं। ब्राह्मण ने सहमति प्रकट की। दोनों ने निश्चय किया कि वे माघ पूर्णिमा का व्रत पूरी श्रद्धा से करेंगे। माघ पूर्णिमा के दिन प्रातःकाल दोनों नदी तट पर पहुंचे। उनके पास न तो अच्छे वस्त्र थे और न ही दान देने के लिए धन, किंतु हृदय में भक्ति का अथाह सागर था। उन्होंने शीतल जल में स्नान किया, भगवान विष्णु का ध्यान किया और पूरे दिन उपवास रखने का संकल्प लिया। उसी समय नगर में एक धनवान साहूकार भी रहता था। उसके पास धन संपत्ति की कोई कमी न थी, परंतु उसका मन अहंकार से भरा हुआ था। वह स्वयं को सबसे श्रेष्ठ समझता और निर्धनों का उपहास करता। माघ पूर्णिमा के दिन उसने भी स्नान तो किया, किंतु दान केवल दिखावे के लिए दिया। उसके मन में न श्रद्धा थी और न ही विनम्रता। दिन ढलने लगा। साधु संत नगर से दान मांगते हुए निकले। निर्धन ब्राह्मण के पास देने को कुछ भी न था। उसकी पत्नी को बड़ा दुख हुआ। तभी उन्हें स्मरण आया कि घर में थोड़े से तिल और जौ रखे हैं, जिन्हें उन्होंने कठिन समय के लिए बचाकर रखा था। पत्नी ने वही तिल जौ साधुओं को दान कर दिए। स्वयं भूखी रहकर दूसरों को देना उनके लिए तपस्या के समान था। रात्रि को पूर्णिमा का चंद्रमा आकाश में उदित हुआ। उसकी शीतल किरणें नदी के जल पर पड़ रही थी। ब्राह्मण दंपति ने चंद्रमा के दर्शन किए और भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि उनके जीवन के दुख दूर हों, किंतु यदि दुख ही उनके भाग्य में लिखे हों तो उन्हें सहन करने की शक्ति दे। उस रात्रि दोनों को स्वप्न आया। स्वप्न में भगवान विष्णु प्रकट हुए और बोले कि माघ पूर्णिमा का व्रत श्रद्धा, संयम और दान से पूर्ण होता है। दिखावा करने वालों को इसका फल नहीं मिलता, किंतु सच्चे मन से किया गया छोटा सा दान भी महान फल देता है। भगवान ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि शीघ्र ही उनके जीवन के कष्ट दूर होंगे। उधर साहूकार ने भी उस रात स्वप्न देखा। उसने देखा कि उसका सारा धन नष्ट हो गया है और वह दर दर भटक रहा है। भयभीत होकर उसकी नींद खुल गई। उसे पहली बार अपने कर्मों पर विचार आया। कुछ ही समय में नगर में अकाल पड़ा। व्यापार ठप हो गया। साहूकार का धन धीरे धीरे नष्ट होने लगा। जिन लोगों को वह तुच्छ समझता था, वही लोग अब उसे पहचानने से भी इनकार करने लगे। दूसरी ओर निर्धन ब्राह्मण के जीवन में आश्चर्यजनक परिवर्तन होने लगे। दूर से आए एक यजमान ने उसे यज्ञ कराने के लिए बुलाया और उचित दक्षिणा दी। धीरे धीरे उसका जीवन सुखमय होने लगा। ब्राह्मण दंपति ने इस परिवर्तन को अपना सौभाग्य नहीं, बल्कि भगवान विष्णु की कृपा माना। वे प्रत्येक वर्ष माघ पूर्णिमा का व्रत पूरी श्रद्धा से करने लगे और जो भी थोड़ा बहुत मिलता उसमें से दान अवश्य करते। समय बीतता गया। साहूकार पूरी तरह निर्धन हो गया। एक दिन वह उसी ब्राह्मण के द्वार पर सहायता मांगने पहुंचा, जिसे वह कभी अपमानित करता था। ब्राह्मण ने उसे पहचान लिया, किंतु मन में कोई द्वेष नहीं रखा। उसे भोजन कराया और वस्त्र दिए। साहूकार का हृदय पिघल गया। उसने अपने अहंकार के लिए क्षमा मांगी। ब्राह्मण ने उसे माघ पूर्णिमा व्रत का महत्व समझाया और कहा कि सच्चा व्रत केवल शरीर को कष्ट देने का नाम नहीं है, बल्कि मन को शुद्ध करने का मार्ग है। साहूकार ने अगले वर्ष माघ पूर्णिमा का व्रत पूर्ण श्रद्धा से किया, दान दिया और विनम्रता अपनाई। भगवान विष्णु की कृपा से उसका जीवन भी पुनः सुखमय हो गया, किंतु अब उसमें अहंकार नहीं था। उसने अपने धन का उपयोग सेवा और दान में करना आरंभ कर दिया। कहा जाता है कि जो मनुष्य माघ मास में पवित्र नदी में स्नान करता है, माघ पूर्णिमा का व्रत श्रद्धा से करता है, तिल जौ अन्न वस्त्र या सामर्थ्य अनुसार दान करता है और अहंकार त्याग देता है, उसके जीवन के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। उसे इस लोक में सुख शांति और परलोक में विष्णु लोक की प्राप्ति होती है।
इस प्रकार माघ पूर्णिमा व्रत की कथा हमें यह सिखाती है कि ईश्वर धन या दिखावे से नहीं, बल्कि सच्ची श्रद्धा, दया और विनम्रता से प्रसन्न होते हैं।